बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2.4 की कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, अब वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, जिसमें से ये एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 53 पर है, 63 पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये मिलता जुलता है। अगर आपने एक्सरसाइज 2.3 कर ली है तो उसका क्वेश्चन नंबर 14 वहाँ पे 1 था और यहाँ पे A है। बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि अगर स्क्वायर रूट वाली टर्में आ जाती हैं तो आप इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसके कॉन्जुगेट के साथ a प्लस एक्स, माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैं क्यों करने जा रहा हूं ये सब कुछ? इसलिए कि अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर एफ ओवर जी का फार्मूला लगाता हूं ना, तो डायरेक्ट एफ ओवर जी का फार्मूला लगाने से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एफ ओवर जी का फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद जब इसको करूंगा तो पावर के फार्मूले लगेंगे, नीचे भी पावर के फार्मूले लगेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा, काबू ही नहीं आएगा और ना ही आप इसका सलूशन निकाल सकेंगे। तो बेस्ट वे यही है कि अगर आपके पास कोई रकम कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो आप उसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा। तो आइए इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो y किसके बराबर आ गया फिर? y इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। ये ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो मीनिंग ही सारे चेंज हो जाते हैं। ये देखना है 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 तो बहुत फ़र्क है दोनों में। इसका जवाब आता है 20, 5 और 4 9, 9 को 5 से ज़रब दी 45। और इस केस में जो आपका आता है 5 और 4 9, 9 को 3 से ज़रब दिया 29, 27 और 2 29। मीनिंग्स ही चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके ऊपर मैंने खुसूसी लेक्चर भी दिया था कि जो बच्चे ब्लंडर मारते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ब्लंडर मेक्स बाय दी स्टूडेंट्स, जिसका था हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो वो बच्चे इस तरह की हल्की फुल्की गलतियाँ कर जाते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो लिहाजा ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी है। ये देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये एज इट इज आ गया a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स के साथ। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब देखें 7वीं 8वीं क्लास के फार्मूले इस्तेमाल होने जा रहे हैं। ये सेम रकम नहीं है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ये सेम, ये इसके बराबर। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, एनी फर्क विल बी पे, नो फर्क विल बी पे, नथिंग विल बी चेंज्ड। लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से। और यहां पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यूजिंग a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे
तो आपको पता है कि स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, तो आपके पास आएगा सिंपली ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला लगाया ना मैंने, अंडर रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल हो गए, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे ए प्लस एक्स लिख दिया है। ठीक 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 ठीक। अब आगे चलते हैं, इसको हम खोलेंगे ए प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले के साथ। ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, चले ये स्टेप तो करना पड़ ही गया है, इसको भी आप ऐसे लिख लें फिर, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर, अगले स्टेप में स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं हम। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। अब देखें जरा, ये स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल, ये स्क्वायर नजर आ रहा है ना, बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो मेरे पास आ गया ए प्लस एक्स, ये सारा अभी वाई है, अभी हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं की, जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, और ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो प्लस 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ये ए के साथ कैंसिल हो गया, खत्म, फिनिश, खलास। इसी तरह ये वाला माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ फिनिश, मिलके दोनों जीरो आ जाएंगे। आपके पास क्या बचा, y इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 2a प्लस 2 इंटू, ये दोनों के ऊपर मैंने कहा था स्क्वायर रूट डाल दें, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ऐसे, ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, इकट्ठा कर दिया, एक ही छत के नीचे कर दिया दोनों को। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ हो माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नजर नहीं आता, बड़ा कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, ये आ गया 2x। अब क्या करने जा रहे हैं आप, अब ये 2x इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2a ओवर 2x प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब ये वाला 2 से कैंसल, तो y किसके बराबर आ गया, a इंटू एक्स की पावर -1, खत्म, फिनिश, खलास। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, -1 बनेगा ना पावर, ये 2 से कट गया, बर्नौल लगाइए,
ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, सिंपल एक्स। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सके। इसको अलहदा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलहदा, इस पर लगेगा पावर रूल, इस पर लगेगी एफ ओवर जी फॉर्म। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया और इसको मैंने अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी, क्या आंसर होना चाहिए आपका, बताएं, याद हुआ कि नहीं? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहां पे मैं यूज करूंगा पावर रूल। हियर आई एम गोइंग टू यूज पावर रूल। पावर रूल, फार्मूले में जाके देखें पावर रूल क्या है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगने जा रही है, एफ ओवर जी फॉर्म, डी ओवर डी एक्स, एफ ओवर जी वाला फार्मूला लगेगा इधर। फार्मूला लिखूं कि ना लिखूं, सवाल लंबा है तो इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है। आप खुद बता दिया है कि कौन सा यूज होगा, पहले याद करें फिर अप्लाई करें। लो जी देखें, ए तो कांस्टेंट है तो इसकी पावर जो है ये पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा ना। 1 लिख दूं कि डी एक्स ओवर डी एक्स लिखूं, बोले? चलो डी एक्स ओवर डी एक्स लिख देते हैं, ये लें। हमारा क्या है, हम अगले स्टेप में 1 लिख देंगे। अब इस पर क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा एफ ओवर जी फॉर्म। लो जी, क्या फार्मूला है, पहले जी आएगा, डी ओवर डी एक्स, एफ डिफरेंशिएट होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी ओवर डी एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर पावर रूल अप्लाई होगा। पहले एफ ओवर जी फॉर्म लगी, अब आगे मजीद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस ए ओवर -1 और -1 -2, डिनोमिनेटर में आगे बनेगा +2 प्लस एक्स इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि अगले पेज पे ये करते हैं, यहां पे ये स्टेप पूरा नहीं आएगा। देखें जी, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a ओवर -1 और -1 मिल के बन गया x की पावर -2, डिनोमिनेटर में आके बन गई +2, और dx ओवर dx ये तो वैसे 1 के बराबर होता है। अब बारी आती है इसकी प्लस x इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो पावर रूल, तो पावर रूल कौन से वाला है, ये वाला पावर रूल इस्तेमाल होगा, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n बराबर होता है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। तो ये रूल जो है ये मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा इसके ऊपर, राइट। तो x ये देखिए पावर साइड पे आ गई, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से एक कम कर दिया।
पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ये वाली रकम आ जाती है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और dx ओवर dx ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक 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 ये जो है ये एक अलग रकम है। ओके ओके, डिवाइडेड बाई ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो यहां पे आएगा। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1/2 एज इट इज, बल्कि इसको अब ऐसे ना लिख लें हम x ओवर 2 एक्स इंटू ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पावर माइनस 1/2 के बराबर आ जाएगी, डिवाइडेड बाई ये वाला 2। ठीक, उसके बाद इसको पावर के बगैर डिफरेंशिएट करना है तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आया, 0 और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, पावर साइड पे एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत फार्मूला यूज होता है ये। ब्रैकेट होती है यहां पे क्लोज, इसकी डिफरेंशिएशन हैज बीन डन, इसकी बाकी है अभी नहीं, इसकी तो डिफरेंशिएशन होनी नहीं है। ये तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2 और इस टर्म के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। लो अभी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं हम। ये आ गया माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये देखिए ये क्या है, -2x है ना, x इंटू ये आ जाएगा -2x, dx और dx 1 के बराबर आ जाएगा, नो नीड टू राइट दैट। ये पावर नेगेटिव है, इसको चूक कर नीचे ले आए, नीचे आके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी पावर। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ये जो एक्स स्क्वायर पैदाइशी चला रहा है। अगले स्टेप में मैं क्या करने लगा हूं, इस 2 को इस 2 के साथ ठ्यूं ठ्यूं दोनों को मैंने उड़ा दिया। ये देखिए 2 2 से कैंसिल, ये आ गया माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक 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 सिंप्लीफिकेशन का सिलसिला जारी है। अब अगर आप बुक फॉलो करेंगे ना तो उसने 7 से 8 स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट कर दिया हुआ है, लेकिन वहां से आपको समझ नहीं आएगी। ये देखिए मैं कंप्लीट स्टेप कर रहा हूं, कोई स्टेप नहीं छोड़ा मैंने, इससे आपको 110% समझ आएगी। dy/dx इज इक्वल टू, लो भी इसका मैं एलसीएम लेने लगा हूं। पहले तो ये माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर लिखते ना, प्लस इसका एलसीएम लेंगे ना
तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1/2 और 1/2 मिलके कितनी बन जाएगी, पावर 1 बन गई। स्क्वायर मिस हो गया यहां से, स्क्वायर ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ये वाला एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, अब ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा क्योंकि देखे ना ये एक्स स्क्वायर इसको तकसीम कर रहा है ना, तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पूरी एक टर्म है, इस टर्म को एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया फिर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 पावर काफी नीचे हो गई है, 1/2। अब ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर, ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। यहां तक भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मजीद हल करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लें, ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस ए, ये कहीं ए स्क्वायर तो नहीं है, माइनस ए 1 ओवर एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर माइनस ए, ये यहां पे ऐसे आएगा और ए स्क्वायर सेपरेट आएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में आप माइनस कॉमन ले लें बेशक, तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये है जी आपका आंसर। अच्छा, अब ये यहां तक ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन बुक के अंदर ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ। बुक के अंदर वो क्या करता है, इसको फिर रैशनलाइज करता है, क्योंकि हमने शुरू में इसको रैशनलाइज किया था, एंड पे फिर जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। तो उसके लिए आपको 3 से 4 स्टेप्स और करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर में हमें नहीं पता होता कि आंसर क्या है, आंसर हमने याद नहीं किए होते। लेकिन
बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है वो आंसर लाने की कोशिश करने लगा हूं। उसके लिए आप जो है इस स्टेप को छोड़ दें, फिर ये जो dy बाई डी एक्स वाला है, ठीक है, और यहां से आप देखें आपको क्या कॉमन नजर आता है। इस स्टेप के बाद dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, बाहर a को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये बनेगा माइनस a ओवर एक्स स्क्वायर, ये बाहर निकल आया माइनस a। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a ओवर ये जो रकम है ये एज इट इज आ जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली जो है। अब आप इसको रैशनलाइज करें, ये प्लस है ना, इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसके साथ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए को मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए के साथ। डिनोमिनेटर में भी कुछ इसी तरह का स्टेप परफॉर्म करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, लिहाजा डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिर्फ ये आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ये स्टेप किए जा रहे हैं, अदरवाइज ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, वहां तक काफी है। अब इसके ऊपर लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब ये माइनस ए स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल और ऊपर ये वाला माइनस है, एक माइनस ये वाला है, तो ये माइनस और माइनस मिलके कितने बन गए, प्लस, ऊपर आ गया ए ओवर नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए। लेकिन पीछे क्या दिया, वो जो आंसर है इसका एग्जाम्पल का, उसमें यहां से फिर माइनस कॉमन ले लिया जाता है, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए आ गया और ये वाली रकम पॉजिटिव हो गई और ये वाली नेगेटिव हो गई, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So therefore, in my opinion, this is the wastage of the time. ये भी आपका आंसर है, लेकिन ये वो आंसर है जो बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है जी। मेरे ख्याल अदरवाइज यहां तक जो है ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओहो, dy बाई डी एक्स, तो नो नीड टू डू ये जो 4 से 5 स्टेप आपने बुक वाला आंसर लाने के लिए किए हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके साथ ही इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। और इन द लास्ट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।